नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 अगस्त, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में एडीईओ के 935 पदों पर निकली भर्ती। स्नातक योग्यता वाले उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 वर्ष की राहत। बिहार में अब डेयरी को मिलेगा बढ़ावा। डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए तैयार होगा 2265 पैक्स। रोजगार के खुलेंगे अवसर। कैमूर में तुतला भवानी वाटरफॉल का होगा सौंदर्यीकरण। बिहार सरकार खर्च करेगी करोड़ों रुपए। पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। डाक विभाग ने तैयार की डिजिपिन योजना। गलत पते की वजह से चिट्ठियां न पहुंचने की समस्या होगी खत्म। बिहार में हर मकान को मिलेगा 10 अंकों का डिजिपिन। ठनका और वज्रपात से बचाव के लिए आपदा विभाग ने दी सलाह। ऊंचे स्थान और पानी में रहने से बचने की दी चेतावनी। आपदा स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पर करे संपर्क। 20 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू अब हुआ महंगा। मोटरसाइकिल और कार पर बढ़ाई गई फीस। BS2 नॉर्म से पहले बनी गाड़ियों पर लगेगा नया शुल्क। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने किया साफ, विराट और रोहित खेलते रहेंगे वनडे। रिटायरमेंट की खबरें हुई गलत। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। आईबी में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 394 पदों पर भर्ती शुरू। गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती के बाद अब जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के 394 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इनमें 157 अनारक्षित, 32 ईडब्ल्यूएस, 117 ओबीसी, 60 एससी और 28 एसटी पद शामिल है। आवेदन प्रक्रिया 23 अगस्त से शुरू हो चुकी है, जो 14 सितंबर तक mha.gov.in पर चलेगी। फीस भुगतान की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। वहीं आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपए है और एससी एसटी महिलाओं के लिए 550 रुपए है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो 18 से 27 वर्ष। वहीं एससी एसटी को 5 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होगा। योग्यता संबंधित शाखा में डिप्लोमा या फिर स्नातक डिग्री जरूरी है। अगर वेतनमान की बात करें तो 25,500 से 81,100 लेवल 4 पर निर्धारित है। ठनका और वज्रपात से बचाव के लिए आपदा विभाग ने दी सलाह। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने ठनका, वज्रपात और बिजली गिरने जैसी आपदा स्थितियों से बचाव के लिए जरूरी सावधानियों का सुझाव दिया है। सबसे पहले ऊंचे वृक्ष, ऊंची इमारतें, टेलीफोन और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें। पानी में ना रहे और पूल, झील या फिर छोटी नाव से तुरंत बाहर निकले। प्लम्बिंग या फिर लोहे के पाइपों को ना छुएं और बिना छत वाले वाहन के पास खड़े ना हो। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 0612294204 या फिर 06122294-205 या फिर टोल फ्री नंबर 101 या 112 या 1070 पर सहायता ली जा सकती है। इन सावधानियों का पालन कर आप अपने और दूसरों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। बिहार में एडीईओ के 935 पदों पर निकली भर्ती। बिहार चुनावी साल में युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार का तोहफा दिया जा रहा। शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि एडीईओ के 935 पदों पर बहाली निकाली है। आवेदन बीपीएससी के माध्यम से ऑनलाइन होगा। विस्तृत दिशा निर्देश www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। वहीं सीटों की बंटवारे की बात करें तो सामान्य 374, ईडब्ल्यूएस 93, एससी 150, एसटी 10, ईबीसी 168, बीसी 112 और बीसी महिला 28 सीटें हैं। वहीं योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए। उम्र सीमा 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम यूआर पुरुष 37, बीसी ईबीसी और यूआर महिला 44, एससी एसटी 42 वर्ष है। सरकारी सेवकों को अधिकतम 5 अवसर और 5 वर्ष की छूट मिलेगी। दिव्यांगों को अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट मिलेगी। वहीं प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य होना आवश्यक है। डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए तैयार होगा 2265 पैक्स।
बिहार सरकार हर पंचायत में पैक्सों के माध्यम से डेयरी को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय को भेजा जाएगा। पहले चरण में 2265 पैक्सों में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन की शुरुआत होगी। इसके लिए नाबार्ड से वित्तीय सहयोग मिलेगा। आधुनिक डेयरी फार्म, दूध प्रसंस्करण संयंत्र और अन्य ढांचे की स्थापना होगी। किसानों को प्रशिक्षण, ऋण, स्वास्थ्य जांच और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं पैक्स पर दूध उत्पादों की बिक्री के लिए दुकानें भी खोली जाएगी। बिहार में हर मकान को मिलेगा 10 अंकों का डिजिपिन। बिहार में लोगों को समय पर चिट्ठी और पार्सल मिल सके, इसके लिए डाक विभाग ने हर मकान को डिजिपिन यानी कि डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर से जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के 1 करोड़ से अधिक गली मोहल्ले की मैपिंग हो चुकी है। 10 अंकों वाले इस डिजिपिन से हर घर की सही पहचान और लाइव लोकेशन मिलेगी। अब आधा अधूरा पता होने पर भी डाकिया मोबाइल से लोकेशन देख करके पत्र पहुंचा सकेगा। फिलहाल 45% चिट्ठियां गलत पते से नहीं पहुंच पाती। बिहार सर्किल के 10,000 डाकियों को इस सुविधा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तुतला भवानी वाटरफॉल बनेगा बड़ा पर्यटन केंद्र। कैमूर की गोद में बसे प्रसिद्ध तुतला भवानी वाटरफॉल का रूप जल्द बदलने वाला है। बिहार सरकार ने इसके सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं के विकास की योजना शुरू की है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे और इसे इसी वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा। वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि परियोजना के तहत देवी स्थान और आसपास के इलाकों का सौंदर्यीकरण, सड़क, पार्किंग, पर्यटक विश्राम स्थल, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आधारभूत ढांचे विकसित किए जाएंगे। मॉनसून में आकर्षक दृश्य वाले इस झरने पर हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। नई पहल से पर्यटन, स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। विज्ञान केंद्र में खुली स्पेस हेरिटेज इन इंडिया गैलरी। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में नई गैलरी स्पेस हेरिटेज इन इंडिया का उद्घाटन किया गया। यह गैलरी अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान के प्रति दर्शकों की रुचि बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इसमें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, चंद्रयान का बड़ा मॉडल, खगोलीय पोस्टर, म्यूरल, कैटलॉग और विभिन्न मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। दर्शक प्राचीन आकाश दर्शन से लेकर के आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान तक की यात्रा दे सकते हैं। गैलरी में द मॉडर्न एरा ऑफ स्पेस साइंस, मिशंस दैट चेंज हिस्ट्री, इंडिया एंड द फ्यूचर ऑफ स्पेस, इसरो टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर विशेष प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। बिहार में हर महीने 4.25 लाख मीट्रिक टन अनाज का हो रहा वितरण। बिहार सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही। आज राज्य में करीब 2.06 करोड़ परिवार राशन कार्ड से हर महीने अनाज पा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKAY के तहत 1.83 करोड़ PHH परिवारों को हर सदस्य को 5 किलो अनाज, जिसमें 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल मुफ्त मिलता है। वहीं 22.81 लाख AAY परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज, जिसमें 7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा। राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए सभी दुकानों पर EPOS मशीनें लगाई गई है, जिससे हर लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा सके और गड़बड़ी खत्म हो गई है। समय पर डमी कार्ड अपलोड नहीं हुआ तो छात्रों का पंजीकरण होगा रद्द। बिहार बोर्ड की वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2026 में 60,729 विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। कारण यह है कि राज्य के 3,690 विद्यालयों ने अब तक डमी पंजीयन कार्ड यानी कि हस्ताक्षरित घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि 23 अगस्त से 8 सितंबर 2025 के बीच ये अपलोड नहीं हुए तो विद्यार्थियों का पंजीयन मान्य नहीं होगा और वे परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रभावित छात्र पटना में है 3,337, वहीं पूर्वी चंपारण 3,154, सारण 3,064 आदि जिलों से हैं। बोर्ड ने अभिभावकों और विद्यालयों से तुरंत कार्रवाई की अपील की है। इंस्टाग्राम का नया फीचर्स, रील्स लिंक कर बनाए सीरीज।
इंस्टाग्राम ने क्रिएटर्स के लिए नया फीचर पेश किया है, जिससे वे अपने रील्स को एक दूसरे से लिंक कर सीरीज की तरह पेश कर सकते हैं। इससे कंटेंट क्रिएटर अपनी कहानी या थीम व्यवस्थित तरीके से दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे और ऑडियंस आसानी से पूरी सीरीज देख सकेगी। यह सुविधा केवल पब्लिक रील्स के लिए उपलब्ध है। नई या पहले से पोस्ट रील्स को लिंक किया जा सकता है, टाइटल दिया जा सकता है और बाद में एडिट या फिर अनलिंक भी किया जा सकता है। यह फीचर क्रिएटर्स और दर्शकों दोनों के लिए सुविधा बढ़ाता है। राजगीर पहुंची मलेशिया टीम, कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। हीरो एशिया कप 2025 के लिए मलेशिया की हॉकी टीम 23 अगस्त को बिहार के राजगीर पहुंची। पिछली बार फाइनल में कोरिया से 1-2 से हारने वाली टीम इस बार जीतने के इरादे से उतरी है। कप्तान मरहान जलील ने भारत और कोरिया को सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी बताते हुए कहा कि लक्ष्य पहले सुपर 4 में पहुंचने का है। कोच सरजीत कुंदन ने गर्मजोशी भरे स्वागत और बेहतरीन खेल सुविधाओं की सराहना की। उन्होंने बताया कि टीम युवा है और 2028 ओलंपिक और अगले एशियाई खेलों की तैयारी कर रही है। मलेशिया 29 अगस्त को बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। स्टाइपेंड की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे डॉक्टर। पटना के एनएमसीएच में डॉक्टरों ने स्टाइपेंड की मांग को लेकर के शनिवार को हाथों में तख्तियां लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो 26 अगस्त से पूरे बिहार में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी जाएगी। डॉक्टरों ने बताया कि वे पहले ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी नाराजगी में उन्होंने सांकेतिक प्रदर्शन किया है और सरकार को अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। 20 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू अब हुआ महंगा। सरकार ने 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल महंगा कर दिया है। अब 20 साल पुरानी मोटरसाइकिल का रिन्यू कराने पर 2000 रुपए और कार का रिन्यू कराने पर 10,000 रुपए लगेंगे। 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियों की फीस में बदलाव नहीं है। यह कदम BS2 नॉर्म्स से पहले बनी प्रदूषणकारी गाड़ियों को कम करने के लिए उठाया गया है। वहीं 20 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों की बढ़ी हुई फीस पर फिलहाल रोक लगी है। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के पुराने वाहनों पर दिए गए फैसले के बाद आया है। संविदा कर्मियों की हड़ताल पर एसीएस ने सभी डीएम को दिया सख्त निर्देश। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने संविदा पर बहाल कर्मियों की हड़ताल को नियम विरोधी करार दिया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं संविदा कर्मियों ने सेवा नियमितीकरण, वेतनमान, ESIC सुविधा आदि की 5 सूत्री मांगों को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया। उनका नियोजन 2019 और 2022 नियमावली के तहत संविदा आधारित है और नियमित सेवा का दावा नहीं किया जा सकता। हड़ताल के कारण 16 अगस्त से चल रहे राजस्व महाअभियान की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। अब डीएम के कदम पर निगाहें लगी है। मॉनसून बाद पूरा होगा बेलवाधार नदी जोड़ो प्रोजेक्ट। बिहार में बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो परियोजना यानी कि बेलवाधार का काम मानसून के बाद पूरा होने की उम्मीद है। 130.88 करोड़ रुपए की लागत से शिवहर के पिपराही से मुजफ्फरपुर के मीनापुर तक 68.80 किलोमीटर लंबा चैनल खोदा और सुधारा जा रहा है। इससे बागमती का अतिरिक्त जल बूढ़ी गंडक में जाएगा, जिससे शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के 16 प्रखंडों को बाढ़ नियंत्रण और 1.35 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा मिलेगी। परियोजना में 5 नए पुल भी बन रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे प्राथमिकता दी है और यह योजना बाढ़ से राहत और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन कई जिलों में बारिश हो सकती है। दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी जिलों के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। अरवल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, गया, सारण, मुजफ्फरपुर और रोहतास जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगा है। मधुबनी में 16 आरोपी गिरफ्तार, 1342 लीटर शराब जब्त।
मधुबनी पुलिस ने 23 अगस्त 2025 को अपराध रोधी विशेष अभियान चलाया, जिसमें कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शराबबंदी उल्लंघन के तहत 6 आरोपी पकड़े गए और 1342.2 लीटर देसी विदेशी शराब जब्त की गई। आर्म्स एक्ट के तहत एक व्यक्ति, वारंट मामले में 4 और अन्य मामले में 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने 15 वारंट मामलों का निपटारा किया है। यातायात उल्लंघन पर 57 वाहनों से 1,04,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया और 9 वाहन जब्त किए गए। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई जारी रखने का आश्वासन दिया है। आधार एड्रेस अपडेट कराने का जाने आसान तरीका। अगर आप नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो आधार कार्ड का पता अपडेट करना जरूरी है। अपडेटेड आधार से बैंकिंग, ई-कॉमर्स और सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल आसान होता है और गलत इस्तेमाल से बचाव भी होता है। पता अपडेट करने के लिए UIDAI के पोर्टल myaadhar.uidai.gov.in पर जाएं। आधार नंबर और OTP से लॉगिन करें। नया पता दर्ज कर डॉक्यूमेंट अपलोड करें और सबमिट करें। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यानी कि SRN से स्टेटस ट्रैक करें। बच्चों को 15 साल पर और बायोमेट्रिक बदलने पर अपडेट करना जरूरी है। अपडेट न करने पर बैंक ट्रांजैक्शन, योजनाओं और वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है। FIR के बाद तेजस्वी यादव पर सियासी बयानबाजी तेज। तेजस्वी यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में FIR दर्ज होने से बिहार की सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने कटिहार की वोटर अधिकार यात्रा में कहा कि वे FIR से नहीं डरते और सच बोलना अपराध नहीं है। उन्होंने भाजपा पर वादाखिलाफी के आरोप लगाए। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी की भाषा को मर्यादा विहीन बताया। शिवराज सिंह चौहान, संजय जायसवाल और अन्य भाजपा नेताओं ने PM पर की गई टिप्पणी को अपमानजनक बताया है। वहीं राजद नेताओं ने इसे भाजपा की साजिश और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताई। जदयू का नया फोकस, मुस्लिम वोटरों से होगी सीधी बातचीत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटरों के रुख को लेकर के चर्चा तेज है। जदयू ने हाल ही में एक रिपोर्ट तैयार कराई है, जिसमें पता चला है कि इस बार मुस्लिम समाज नीतीश कुमार को लेकर के सहज है और उनसे जुड़ी बात करने में परहेज नहीं कर रहा। पार्टी की योजना है कि बड़े आयोजनों के बजाय मुस्लिम इलाकों में छोटे समूहों से सीधी बातचीत की जाए। इसमें वक्फ कानून, अल्पसंख्यक योजनाओं और नीतीश कुमार की नीतियों पर जोर रहेगा। भागलपुर दंगा पीड़ितों की मदद और सांप्रदायिक सद्भाव को भी खास तौर पर सामने रखा जाएगा। तेज प्रताप ने 5 जयचंदों के खुलासे से किया किनारा। RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने 5 जयचंद परिवारों के खुलासे के सवाल पर चुप्पी साध ली और कहा कि इस विषय पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर इन परिवारों पर अपने राजनीतिक जीवन को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था और शुक्रवार को खुलासा करने की बात कही थी, लेकिन अब पीछे हटते दिख रहे हैं। फिलहाल तेज प्रताप चुनावी तैयारी में जुटे हैं। टीम में तेज प्रताप बनाई है और महुआ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। विराट और रोहित वनडे से नहीं लेंगे संन्यास, राजीव शुक्ला। भारतीय क्रिकेट में हाल ही में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जल्द वनडे से संन्यास ले सकते हैं, जिससे फैंस निराश थे। लेकिन BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि दोनों खिलाड़ी फिलहाल वनडे खेलते रहेंगे। उन्होंने बताया कि दोनों ने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, इसलिए रिटायरमेंट की खबरें गलत है। शुक्ला ने कहा कि BCCI किसी खिलाड़ी से संन्यास लेने के लिए नहीं कहता, यह पूरी तरह खिलाड़ी का व्यक्तिगत फैसला होता है। उन्होंने फेयरवेल मैच की अटकलों पर भी कहा कि जब खिलाड़ी खेल रहे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 24 अगस्त भारतीय इतिहास में कई महान व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। 1872 में लोकमान्य तिलक के सहयोगी और मराठी साहित्यकार नरसिंह चिंतामन केलकर का जन्म हुआ। 1908 में क्रांतिकारी राजगुरु और 1911 में स्वतंत्रता सेनानी बीना दास का जन्म हुआ। 1917 में महान शास्त्रीय गायक बसवराज राजगुरु और 1924 में कांग्रेस नेता रामनिवासा मिर्धा का जन्म हुआ। इसी दिन 1925 में समाज सुधारक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का निधन हुआ। 1927 में अभिनेत्री अंजलि देवी का जन्म हुआ। आगे 1972 में साहित्यकार वेंकटरामा रामलिंगम पिल्लई, 1993 में क्रिकेटर DV देवधर और 2000 में संगीतकार कल्याण जी का निधन हुआ है। साथ ही 24 अगस्त 1690 को कलकत्ता शहर की स्थापना हुई। जाने कैसे करें असली नकली हेलमेट की पहचान। टू व्हीलर सवार और पैसेंजर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है,
लेकिन बाजार में कई नकली हेलमेट मिलते हैं जो मानकों पर खड़े नहीं उतरते और जानलेवा हो सकते हैं। असली हेलमेट की पहचान के लिए कुछ बातें ध्यान रखें। इसमें हमेशा BIS का ISI मार्क और CML नंबर होता है, जिससे BIS वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है। असली हेलमेट का मटेरियल मजबूत, पैडिंग मोटी और पैकेजिंग प्रोफेशनल होती है, जबकि नकली हल्के, कमजोर और खराब पैकेजिंग वाले होते हैं। हेलमेट का वजन संतुलित होना चाहिए और फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। हमेशा भरोसेमंद विक्रेता से ही हेलमेट खरीदें। पटना में 26 अगस्त को होगा यूथ ऑफ बिहार @2047 स्टूडेंट कॉन्क्लेव। पटना के ज्ञान भवन में 26 अगस्त को यूथ ऑफ बिहार @2047 स्टूडेंट कॉन्क्लेव आयोजित होगा। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल होकर के अपने विचार साझा करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान छात्रों को संबोधित करेंगे। बिहार भाजयुमो अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा ने बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान नए भारत के निर्माण में युवाओं की सहभागिता की अहम भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। यह आयोजन युवाओं को प्रेरित करने पर केंद्रित होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि बिहार का इनमें से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए है मधुबनी, ऑप्शन B है पूर्णिया, ऑप्शन C है अररिया या फिर ऑप्शन D सीतामढ़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B पूर्णिया। हमारा दूसरा सवाल है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1913, ऑप्शन B है 1920, ऑप्शन C है 1916 या फिर ऑप्शन D 1919। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C 1916। तो हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार में किन स्थानों पर सोने के सुरक्षित भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है भागलपुर और बेगूसराय, ऑप्शन B है भोजपुर और बक्सर, ऑप्शन C है जमुई और पश्चिमी चंपारण या फिर ऑप्शन D दरभंगा और अररिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C जमुई और पश्चिम चंपारण। हमारा चौथा सवाल है कि सूर्य के अध्ययन के लिए इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य AI को विकसित किया है? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन B है JAXA, ऑप्शन C है रोसकोसमोस या फिर ऑप्शन D नासा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन D नासा। हमारा आखिरी सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार बनाने पर पाबंदी लगाई है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन B है उड़ीसा, ऑप्शन C है अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन D सिक्किम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, राजीव कुमार, पंकज कुमार, कृष्णा कुमार, अजय कुमार, शिव शक्ति, रामलाल, धर्मा कुमार, संजीव कुमार, गुड़िया सिंह, बबलू कुमार, रवि मोहन वर्मा, रंजीत मिश्रा, आलोक प्रियदर्शी, अब्दुल मनान, पप्पू चौधरी, टिंकू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, विद्याभूषण प्रसाद, अनिल कुमार, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, रणधीर कुमार, विनोद शाह, रंजय तिवारी, सूरज कुमार, मुन्ना प्रसाद, राम बाबू दास, मिंटू ठाकुर, खुशबू कुमारी, राजकुमार, अमन शाह, राजीव राय और चंद्रमा गुप्ता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है आपके हिसाब से 2027 तक विराट कोहली और रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप से संन्यास लेना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।